नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आइए आज हम बात करेंगे अपना कौन है। अपना कौन है जो काम आता है वक्त पर। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, तन तजा तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, लेकिन लंका जली तब कोई नहीं। दोस्तों, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। जीवन का यही सत्य है। जीवन में सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो नहीं मिला है उसका गम नहीं, और जो मिला है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो भी लाजवाब है। जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है, और जो मिला है वो भी लाजवाब है। कर्म करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा न होने दिया हो? सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। कर्म कुछ ऐसा करिए कि काम दोनों का चलता रहे, दिया भी जलता रहे और हवा भी चलती रहे। कर्म हमेशा इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। सफ़र में मुश्किल आए तो ज़रूरत और बढ़ती है। अनवरत रास्ता रोकने का कोई प्रयास करे तो हिम्मत और बढ़ती है। ना बिकने की ठान लो तो कीमत और बढ़ती है, और बिकने की पे आ जाओ तो कीमत घट जाती है। तो कीमत बिकने पर आ जाओ तो कीमत घट जाती है, ना बिकने की ठान लो तो कीमत और बढ़ती है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें जो अस्तित्व बाहर दिखाई देता है, तुम जैसे अंदर से हो वैसे ही पूरा अस्तित्व दिखाई देता है। जो इंसान अंदर से खराब होता है उसे पूरा अस्तित्व बाहर से खराब दिखाई देता है, और जो इंसान अंदर से अच्छा होता है उसे पूरा अस्तित्व अच्छा नज़र आता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारी दृष्टि का फैलाव ही ये पूरी सृष्टि है। जैसा इंसान अंदर से अपनी दृष्टि से संसार को देखता है वैसा ही उसको दिखाई देता है। बाहर कुछ भी नहीं है, तुम्हारी दृष्टि का, तुम्हारा ही फैलाव ये पूरा संसार है। जैसे आत्मा नृतक है, आत्मा नाच रही है, आत्मा आनंदित है, तभी तुम जिंदा हो, तभी तुम काम कर रहे हो और तभी तुम आनंद में हो। जैसे एक चित्रकार चित्र बनाता है, जब चित्रकार चित्र बना देता है तो चित्र और चित्रकार अलग हो जाता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्ति और मूर्तिकार अलग अलग हो जाता है। एक पेंटर पेंट बनाता है, कविता लिखता है कवि। जब कविता कवि लिख देता है तो कवि और कविता अलग अलग हो जाता है। लेकिन एक नृत्य और नर्तक को अलग नहीं किया जा सकता है। नर्तक तभी तक नर्तक कहलाता है जब तक वो नृत्य करता है। जिस दिन वो नृत्य करना छोड़ देता है उस दिन वो नर्तक नहीं कहलाया जा सकता। नर्तक और नृत्य को अलग नहीं करा जा सकता है। इसी तरीके से जब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है, नाच रही है, प्रसन्न है, तभी तक तुम प्रसन्न हो। जीवन में परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अपने विचारों के लिए, अपने ज़िंदगी के दोष के लिए, अपनी ज़िंदगी की परेशानी के लिए किसी और को दोष मत देना। इंसान की सारे परेशानियों का कारण इंसान स्वयं है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक संत ने उनको एक ताबीज़ दिया और उन्होंने कहा, तुम इस ताबीज़ को अपने गले में डाल लो और हमेशा पहने रहना। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आए, तुम्हें लगे चारों तरफ से तुम हारने वाले हो, जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आए, हताशा और निराशा चारों तरफ से घेर ले, प्रकाश की कोई किरण नज़र ना आए, अपने आप को तुम पूरी तरह से हारा और टूटा हुआ महसूस करो, तब इस ताबीज़ को खोलना और इसमें जो रखा है उसको पढ़ना। राजा ने कहा, ठीक है। एक दिन राजा अपने बहुत सारे साथियों को लेकर शिकार खेलने जंगल में गए। पूरे शेर देखा, वो शेर के पीछे भागने लगे। राजा शेर का शिकार खेलने में मस्त हो गए। सब साथी पीछे रह गए और राजा शेर का शिकार करने के लिए चलते चले गए। वो शेर के शिकार में इतने धुंध हो गए कि चलते चले गए और भागते भागते वो दुश्मन राज्य में कब पहुंच गए उनको पता ही नहीं चला। जब उन्होंने एकदम देखा तो वो दुश्मन राज्य में पहुंच चुके थे।
और दुश्मन के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। राजा भागने लगा। राजा को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। राजा भागता जा रहा था और दुश्मन राज्य के सैनिक भी राजा के पीछे पीछे भागते जा रहे थे। तभी दूर से एक गुफा दिखाई दी। राजा ने जल्दी से अपने घोड़े को वहाँ खड़ा किया किनारे और गुफा के पीछे सट कर बैठ गया। सांस को रोककर राजा बैठा रहा। राजा ने देखा कि सैनिक उसी की तरफ आ रहे हैं। उसको घोड़े की और सैनिकों के आने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। राजा पूरी तरह हताश हो गया और उसे अपनी मौत पूरी तरह सामने नज़र आने लगी। वो एकदम हताश होकर वहाँ बैठ गया, सांस को रोककर बैठे रहा। लेकिन तभी उसका हाथ ताबीज़ पर पड़ा। जब उसने ताबीज़ को देखा तब उसे संत की बात याद आई कि यही मौका है इसको खोलने का। उसने उस ताबीज़ को खोला। उसमें लिखा था, ये समय भी कट जाएगा। बस ये पढ़ना था कि राजा को एक अंदर से चेतना जागी और उसे अजीब सी शांति और एक शक्ति का संचार हुआ और उसने शांति से वहाँ बैठा। और हुआ भी वही, जैसे ही वो अंदर से शांत हुआ, अंदर से उसकी शक्ति और चेतना जागी, तभी धीरे धीरे दुश्मन राज्य के जो सैनिक थे वो पलट गए और वो दूर चले गए। राजा आधी रात में ही धीरे से अपने राज्य में वापस आ गया। ये देखने में तो छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में भी अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल हारने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, तब उस समय एक बात पूरी तरह से हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये समय भी कट जाएगा। कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता जो ना कटे। शांति और आनंद इंसान का स्वभाव है। एक दिन तुम ट्राई करके देखना, गुस्सा करना 2 घंटे 4 घंटे पर शर्त लगाना, गुस्सा करते रहोगे कभी शांत नहीं होगे। गुस्सा करना कितने देर कर सकते हो? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। गुस्सा करने के लिए तुम्हें कोई बाहर की परिस्थिति चाहिए और शांत होने के लिए कुछ नहीं, शांत अपने आप हो जाते हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शांति, प्यार, आनंद तुम्हारा नेचुरल नेचर है। जैसे पानी को गर्म करने के लिए गैस जलानी पड़ती है, कोई ईंधन चाहिए तब उसे रखते हो, गैस खर्च करते हो, तब पानी गर्म होता है। और ठंडा कैसे हो जाता है? गैस बंद कर दी, थोड़ी देर में अपने आप ठंडा हो जाता है। क्योंकि पानी का नेचुरल नेचर ठंडा है, इसलिए वो ठंडा अपने आप हो जाता है और उसे गर्म करने के लिए ईंधन जलाना पड़ता है। ऐसे ही इंसान को गुस्सा दिलाने के लिए, आपको क्रोध करने के लिए बाहर की किसी परिस्थिति की ज़रूरत पड़ती है। और आनंद, प्यार, तुम शांति तुम्हारा नेचुरल नेचर है, शांत तुम अपने आप हो जाते हो। इसलिए इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना कोई नहीं, अपना तुम स्वयं हो। स्वयं तुम अपना ख्याल रखो, खुद से प्यार करो और खुद से तुम आनंदित होकर रखो। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।